अब यार हमने यहाँ बेसिकली फॉल बैक इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, राइट। और इस ट्रू करने के बाद अगर आप यहाँ से देखोगे जो भी हमारा यहाँ से डेटा आ रहा था, ठीक है, कहाँ से डेटा आ रहा था, हमारे इस API के एंड पॉइंट से जो भी मेरे पास अब डेटा आएगा, ठीक है, उसको हम एज एन पोस्ट यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? यहाँ एज एन प्रॉप्स यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है, अपने इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक। अब मैं यहाँ इस पोस्ट ना लिख के इसको क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने स्लैश प्रोडक्ट का API वाला यूज़ किया, तो मैं इसको पोस्ट ना लिख के क्या लिखता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ PRODUCT, ठीक है, और इसको भी लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सेम तरीके से ही काम करेंगे, ठीक। और इस प्रोडक्ट को मैं जाके फाइनली अपने इस कंपोनेंट के अंदर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ हमने आया, इस पोस्ट की जगह मैंने इसको लिख दिया प्रोडक्ट्स, ठीक, और मैं यहाँ रेंडर कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल एंड प्रोडक्ट्स डॉट बॉडी, ठीक है। अब ये क्या यार, ये इंडिविजुअली एक एक पोस्ट है, ठीक है, मतलब जो एक मेरी आईडी है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जब मैं बिल्ड बनाऊंगा तो बिल्ड बनाते समय क्या होगा, यहाँ भी मैंने जितने भी पाथ दिए हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारा HTML और JSON बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलो फिर अभी देखते हैं। सबसे पहले तो अपन एक जनरेट कर लेते हैं अपना बिल्ड, ठीक है, और इसके लिए मेरा कमांड होता है npm run build। तो अगर आप देखोगे तो बिल्ड बनते समय यहाँ हमारा एक एरर आ गया, ठीक है। एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने फॉल बैक ट्रू तो किया, मगर मैंने फॉल बैक की का अभी तक मेरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि यार मेरे को यहाँ से सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ आउटर को, ठीक है। यूज़ आउटर को इंपोर्ट करने के बाद मेरे को यहाँ इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, और अब मैं इस राउटर डॉट फॉल बैक को यूज़ करूँगा, ताकि जब भी मेरा फॉल बैक, मतलब जब तक मेरा डेटा लोड हो रहा होगा, जैसे ही मैं कोई नया पेज हिट करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ सिर्फ मैंने 3 पेजेस दिए हैं, ठीक है। जब मैं मान लो 4th पेजेस को हिट करूँगा या 5th को हिट करूँगा या 6th को हिट करूँगा, ठीक है, तो उस समय पे जो मेरे को डेटा चाहिए होगा वो जब तक लेके आएगा तब तक स्क्रीन पे क्या दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ डिफाइन करना पड़ता है राउट्स डॉट फॉल बैक, ठीक है। और जब तक मेरा फॉल बैक की वैल्यू ट्रू होगी तब तक मैं क्या करना चाहता हूँ, तब तक मैं कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट क्या होगा? वो टेक्स्ट होगा लोडिंग, ठीक। तो मैं तब तक के लिए रिटर्न करूँगा लोडिंग, ठीक है। तो तब तक बेसिकली मेरा ये, जब तक मेरी फॉल बैक की वैल्यू ट्रू होगी तब तक मेरे को क्या दिखना चाहिए? लोडिंग दिखना चाहिए। और जैसे ही मेरा डेटा आ जाएगा तब मेरा प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल और प्रोडक्ट्स डॉट बॉडी रेंडर होना चाहिए। मगर चले देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल मेरे पास है। यस, प्रोडक्ट के अंदर टाइटल भी है और बॉडी भी है, बट बॉडी नहीं है, क्या है? कैटेगरी है, ठीक। तो मैं 3 चीज़ें रेंडर कर लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी एंड तीसरी मेन चीज़ प्रोडक्ट डॉट, मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट, सबसे पहले इसको H3 ले लेता हूँ टैग, ठीक है। और मैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस रेंडर करूँगा, ठीक है। और हम बेसिकली प्राइस को ही चेंज कर करके देखेंगे कि मेरा जो डेटा है वो सामने एज जैसे जैसे मैं अपना डेटा यहाँ जेसन की फाइल में अपना चेंज करूँगा तो यहाँ चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट प्राइस एंड प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, ठीक है। अब मैं यहाँ सर्वर को जाके देखता हूँ तो सर्वर मेरा चल गया है, एरर सारे गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ अपने इस राउट्स पे, ठीक। तो मेरा राउट्स क्या होगा? तो मेरा राउट्स होना चाहिए यार स्लैश पोस्ट स्लैश मेरी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट पोस्ट को हिट करूँगा तो इस जगह पे मेरा क्या होगा? मेरा वो रेंडर होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। अब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ये भी मेरे जेसन से आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस जेसन से ना लेके मैं किससे लाना चाहता हूँ? मैं अपनी जो मैंने फेक API बनाई, ठीक है, मैं इससे लाना चाहता हूँ सारा डेटा। तो मैं यहाँ लिखूँगा लोकल होस्ट और इस जेसन वाले API को रिप्लेस करके अपने वाले एंड पॉइंट से रिप्लेस कर दूँगा इसको, ठीक है। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक। और यहाँ से मेरा जो भी डेटा आएगा वो एज एन पोस्ट यहाँ जाएगा, यहाँ से डेटा फिर ये एज एन प्रॉप्स मेरा यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। और इस प्रॉप्स को हम फाइनली मैप करके जो भी मेरे यहाँ से डेटा आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल किस एंड पॉइंट से अगर मैं से 3 हटा दूँ तो मेरे पास ये पूरा डेटा आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यार ये चल नहीं रहा, ठीक। तो ये नहीं चल रहा है, इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा मेरा सर्वर। ओके, मैंने सर्वर बंद कर दिया है, तो मैं अपने सर्वर को दोबारा से चला लेता हूँ npm run serve, राइट। और इस हिसाब से मेरा चल गया है। अब मैं जाके इस पॉइंट पे इस प्रोडक्ट्स वाले पे जाके चेक करता हूँ तो ये मेरा सारा का सारा प्रोडक्ट्स का डेटा है, जिसमें कि मेरे 10 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अब ये 10 के 10 बेसिकली क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा जो डेटा आएगा वो एज एन प्रॉप्स में यहाँ से इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। और वो बेसिकली यहाँ रेंडर होगा, ठीक है। यहाँ हमने जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है प्रोडक्ट्स का,
मैं पोस्ट ना लिख के यहाँ भी नाम इसका चेंज करके प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, PRODUCTS, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं यहाँ डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर फाइनली इस प्रोडक्ट्स में मैप लगाते हैं, यहाँ से जो भी अपना प्रोडक्ट आएगा इसको नाम को चेंज करके प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ मैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल को रेंडर करना चाहता हूँ, ठीक। और जैसे ही कोई बंदा क्या करेगा यार, इस टाइटल पे हिट करेगा, क्लिक करेगा, तो क्या होगा, तो बेसिकली एक राउट हिट हो जाएगा, ठीक है, जो कि post/product.post.id, ठीक है। तो अब यहाँ पोस्ट हमारे पास तो है नहीं कुछ, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट्स को जब मैप किया तो हमने यहाँ बेसिकली की का नाम क्या दिया, प्रोडक्ट्स लिखा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे product.id, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ ये वाला भी पेज जो हमारा मेन पेज था वो भी सेट हो चुका है, ठीक। तो अगर मेरे को भी इस मेन पेज को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगा, /post, ठीक है। और जब /post लिखूँगा अपने इस UI में आके 3000 के आगे, तो मेरे पास मेरे सारे पोस्ट की टाइटल रेंडर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सारे प्रोडक्ट्स के टाइटल रेंडर होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ पोस्ट, और जैसे ये पॉइंट हिट होगा मेरे पास यहाँ सारी लिस्ट आ जानी चाहिए, ठीक है। मगर नहीं आई तो मेरे को इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा कंसोल के अंदर, और ये बोल रहा है कि फेल टू लोड द रिसोर्सेज एंड द सर्वर रिस्पॉन्स विद समथिंग, ठीक है। तो मेरे को जो सर्वर पे जाके मैं देखता हूँ कि भाई सर्वर पे क्या कुछ एरर मैसेज आया है क्या, ठीक है। तो मेरे सर्वर पे क्या आया है कि टॉप लेवल जो आप रेंडर कर रहे हो डिव को, ठीक है, ईच चाइल्ड इन दिस लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब पे एक यूनिक की होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबको एक यूनिक की दे देते हैं। तो हमने इस पूरे कोड को एक डिव के अंदर रैप कर दिया, ठीक। इसको थोड़ा सा अपन ने इसके फॉर्मेट सही कर दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ की को यहाँ H2 से हटा के डिव पे ला दिया, और दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ इस एंड पॉइंट को दोबारा हिट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ सारे के सारे जो भी मेरे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ लिस्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 10, ठीक है। और जैसे ही मैं किसी भी एक प्रोडक्ट पे हिट करूँगा तो इससे रिलेटेड जो स्लैश करके पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 पे हिट करता हूँ तो मेरा सेकंड पेज खुलना चाहिए था, ठीक है। मगर फॉल बैक की मस्ट बी रिटर्न फ्रॉम द गेट स्टैटिक पाथ, ठीक है। तो आपको फॉल बैक की ज़रूर इससे आपको रिटर्न करना है गेट स्टैटिक पाथ से। तो क्या मैंने वहाँ से रिटर्न नहीं किया है, चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो यार गेट स्टैटिक पाथ मेरा किधर है, मेरा फॉल यहाँ है, राइट। और फिर मैंने फॉल बैक की भी रिटर्न किया हुआ है, फॉल बैक की इक्वल्स टू ट्रू किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये रिटर्न तो किया, आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं किया है, ठीक। तो मैं एक बार दोबारा से अपने इसको पाथ को हिट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ दोबारा से इस पोस्ट को हिट करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या एरर आता है। एरर वही आ रहा है कि यार द फॉल बैक की मस्ट हैव रिटर्न फ्रॉम द गेट स्टैटिक पाथ, गेट स्टैटिक पाथ से आपका फॉल बैक रिटर्न होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू बूलियन होनी चाहिए, ठीक है। फॉल बैक की वैल्यू बूलियन होनी चाहिए, राइट। और मैंने यहाँ क्या किया, ओके, ठीक है। तो मैंने इसको गलती से रैप कर दिया था स्ट्रिंग के अंदर, यही गलती हुई है। इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं, और एक बार दोबारा से इस पॉइंट को हिट करोगे तो अब बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। जो आप यहाँ प्रोडक्ट बोल रहे हो भैया प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है भैया डिफाइन, क्योंकि यहाँ से मैंने एज एन प्रॉप्स यहाँ से पास तो किया है, ठीक है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट डिफाइन इसलिए नहीं क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अभी कुछ डेटा नहीं जा रहा, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट के अंदर डेटा भेज देते हैं, ठीक। अब इसको दोबारा सेव कर लेते हैं, यहाँ आते हैं स्क्रीन पे, और अब आप अगर देखोगे तो आपका फर्स्ट पोस्ट का डेटा यहाँ आ गया, ठीक है। कौन सा डेटा आ रहा है यार, ये वही डेटा आ रहा है जो हमने प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट प्राइस और प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी में से निकाला है, ठीक है। और ये डेटा अपने को कहाँ से मिल रहा है, अपने को इस एंड पॉइंट से मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट स्लैश अगर 1 वाला हिट हो रहा है तो 1 का डेटा आ रहा है, जिसमें ID, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब है। और हमने सिर्फ इसमें से 3 चीज़ें रेंडर कराई हैं, टाइटल, प्राइस और कैटेगरी, राइट। और वही 3 चीज़ें यहाँ रेंडर हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पीछे चले जाऊँ वापस और मैं सेकंड को हिट करूँ तो मेरे पास सेकंड की डिटेल आ गई, अगर मैं थर्ड को हिट करूँ तो थर्ड की डिटेल आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे इन सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल एक एक करके मैं यहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कि यार अभी किस तरीके से अगर मैं इसका बिल्ड बनाऊँ, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपको ये जो गेट स्टैटिक प्रॉप्स है, ठीक है, ये किस तरीके से फॉल बैक ट्रू में काम करता है और किस तरीके से हम इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन अप्लाई करने के बाद ये काम करता है, ये तो आप तभी देख सकते हो अच्छे से जब हम इसका बिल्ड बनाएं, ठीक है। तो चलो यार अब इसका बिल्ड बना लेते हैं और अगली बार इसके बिल्ड को रन करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ बिल्ड बनाने के लिए क्या लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा, सॉरी मैं बार बार सर्वर को बंद कर दे रहा हूँ, सर्वर को हम चालू रखने देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ अपने इस जो मेरा मेन सर्वर है इसको क्लोज करते हैं और हम यहाँ इसका बिल्ड बनाते हैं। तो बिल्ड बनाने का कमांड होता है npm run build, राइट। और
इस कमांड के रन करने के बाद आपका बिल्ड बन जाएगा। तो अब यार अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कह रहा है कि यार बिल्ड बनने में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। और बिल्ड बनने में इशू कहाँ से आ रहा है, बोल रहा है कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड टाइटल, ठीक है। तो अनडिफाइंड टाइटल की जो प्रॉपर्टी है, टाइटल कहीं से हमने डिफाइन किया हुआ है यार, उसको रीड नहीं कर पा रहा, ठीक। दिक्कत हमको इसलिए हो सकती है बिल्ड बनते समय कि हमने यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट डॉट टाइटल रेंडर किया, ठीक है। तो एक बात समझ लो कि यार जब तक मेरे पास ये रिक्वेस्ट लग रही है, राइट, और जब तक मेरे पास कोई डेटा नहीं आया मेरा सर्वर से, ठीक है, तब ये हो सकता है कि तब तक ये जो प्रोडक्ट का डेटा है, जो प्रोडक्ट में जो भी डेटा आएगा वो अनडिफाइन आएगा। अब यहाँ ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ राउटर डॉट फॉलबैक नहीं लिखना था, यहाँ मेरे को लिखना था राउटर डॉट इस फॉलबैक, राइट। इस फॉलबैक नाम की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जब तक मेरा ये वाला फॉलबैक ट्रू है, जब तक मेरी API रिक्वेस्ट लग रही है, तब तक मुझे क्या करना है। तो मैंने यहाँ गलती ये की थी कि मैंने यहाँ लिख दिया था राउटर डॉट फॉलबैक, तो इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा राउटर डॉट इस फॉलबैक। और जब तक मेरा रिक्वेस्ट लगेगा तब तक मेरे को यहाँ लोडिंग टेक्स्ट दिखना चाहिए अब, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा से जाता हूँ अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, और इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, और इनिशियली मेरे को लोडिंग देखा, और जैसे ही मेरा डेटा आ गया अब मेरे को मेरा प्रोडक्ट दिख गया, ठीक। उसी तरीके से मैं थर्ड पेज पे जाऊँगा, ठीक है, तो मेरे को इनिशियली लोडिंग दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद जब तक मेरा डेटा आया तब तक मेरे को फिर उसके बाद मेरा डिटेल दिखने लगा। मैं सेकंड पे आऊँगा, ठीक है, वो सेम चीज़, पहले मेरा लोडिंग और बहुत कम टाइम के लिए यहाँ लोडिंग दिख रही है, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा डायरेक्टली बहुत जल्दी आ जा रहा है, राइट। तो अब बेसिकली अगर मैं इसका बिल्ड बनाऊँ तो यार आप किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं यार, हम इस कंसोल को बंद कर देते हैं, ठीक है, और मैं एक बार इसको दोबारा से बिल्ड बनाता हूँ। तो बिल्ड बनाने के लिए वही यार टर्मिनल में जाना है, और मेरे को टर्मिनल में इस प्रोग्राम को क्लोज करके लिख देता हूँ npm run बिल्ड, राइट। और अब यार अगर मेरा बिल्ड बनता है, ठीक है, तो बनने के बाद आपको यहाँ सारी बिल्ड की डिटेल्स दिख जाएंगी। तो यार देखो यहाँ मेरा बिल्ड बन गया, राइट। और बिल्ड बनने के साथ साथ आपको ये भी यहाँ पता चल रहा है कि भाई कौन से जो पेजेस हैं वो मेरे बिल्कुल प्योर HTML हैं, जैसे ये अबाउट वाला, 404 वाला, प्रोफाइल वाला, ये सारे मेरे प्योर HTML हैं, ठीक है। जबकि इनमें ये SSG वाले पेजेस हैं, ठीक है, जिसको हम स्टैटिक साइट जनरेशन बोलते हैं, राइट। अब यार आप यहाँ बिल्ड के अंदर देख सकते हो कि बेसिकली मेरे पोस्ट और पोस्ट से रिलेटेड जो 3 पोस्ट हैं जिसका मैंने पाथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो डेटा है वो मेरा next.next जो मेरी बिल्ड वाली फोल्डर है वहाँ सर्वर के अंदर पेजेस के अंदर अगर आप जाओगे, पोस्ट के अंदर आओगे, तो यहाँ मेरे पास ये तीनों पेजेस का डेटा पहले से यहाँ रेंडर हो चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पाथ के अंदर ये तीनों पाथ डिफाइन किए हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं अब अपने बिल्ड वाले फोल्डर को रन करूँ, जिसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा npm start को, ठीक है। npm start करने के बाद अगर मैं अपने पोस्ट वाले पोस्ट वाले पाथ को हिट करूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चले जाऊँ यहाँ लोकल होस्ट 3000/post/1 पे, ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा है वो डायरेक्टली मेरे उस HTML से डायरेक्टली रेंडर हो रहा है। कहाँ से? इस बिल्ड फोल्डर से डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकंड को हिट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्ट सेकंड का मेरे पास डेटा आ गया। अगर मैं थर्ड को हिट करूँ तो मेरे पास डायरेक्टली थर्ड का डेटा आ गया। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मैं थर्ड पे देखूँ, आप प्रीव्यू मोड में देखोगे तो मेरे पास डायरेक्टली डेटा आ रहा है, किसी तरह का लोडिंग टेक्स्ट नहीं आ रहा, राइट। मगर अगर मैं यार इसकी जगह पर फोर्थ पार्ट को हिट करूँ, ठीक है, क्योंकि फोर्थ पाथ मैंने यहाँ दिया नहीं है, तो इससे पहले से प्री बिल्ड मेरे पास कोई HTML पेज बना नहीं है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इसके उसमें मेरा जो फॉलबैक इक्वल्स टू में ट्रू रखा है वो काम करेगा, ठीक है। और फिर एक लोडिंग जाएगा, सर्वर से डेटा आएगा, डेटा आने के बाद मेरे को डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसको हिट करने के बाद हम दिखाते हैं। अगर मैं इसको फोर्थ को हिट किया तो अब क्या होगा, अब अगर यहाँ देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा भाई, पहले लोडिंग हिट हुआ था, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो मेरा लोडिंग टेक्स्ट था सबसे पहले ये आया, जब तक मेरा सर्वर पर डेटा रिक्वेस्ट जा रहा था तब तक ये पेज रेंडर हो रहा था, और इसके बाद जब मेरा डेटा आ गया यहाँ से ये वाला, तब जाके ये वाला डेटा मेरा यहाँ रेंडर हुआ है, ठीक है। कहाँ से आया? रिस्पॉन्स आया सर्वर से। एट द सेम टाइम अब मेरा क्या हो गया, ये चौथा पेज बन चुका है, चौथा HTML पेज बन गया मेरा फोर्थ ID के लिए, ठीक है। अब यार अगर मैं इसी फोर्थ वाले को दोबारा से हिट करूँ, ठीक है, तो अब आप देखना अब प्रीव्यू के अंदर लोडिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसी को दोबारा से हिट करते हैं तो अब अगर आप देखोगे इस फोर्थ के अंदर, तो अब सीधा मेरे पास डेटा आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा जब पहली बार डेटा बना था तो यहाँ मेरा HTML पेज जेसन और जो उसका डेटा वाला पेज है, ठीक है, .json, ये दोनों ही यहाँ बन चुके थे, ठीक है। तो अब आपको बार बार जो आपको API आपको सर्वर पे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको डेटा यहीं आपके बिल्ड फोल्डर से मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ को अब हिट करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिफ्थ से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, तो सबसे पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, और इसके लिए सबसे पहले पेज रेंडर होगा वो मेरा क्या होगा, ये लोडिंग सेक्शन रेंडर होना चाहिए, ठीक है। दोबारा से हिट करके देख लेते हैं।
पहले भाई लोडिंग आया, उसके बाद फिर मेरा डेटा आया, और आप यहाँ जाके देखोगे तो प्रीव्यू में क्या दिख रहा है आपको, लोडिंग दिख रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्री रेंडरिंग। तो यहाँ प्री रेंडर क्या हुआ है, लोडिंग टेक्स्ट रेंडर हुआ है, और जब तक मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट किया और उस रिक्वेस्ट के आने के बाद मेरा पेज बना, ठीक है। मगर अब मैं अगर नेक्स्ट टाइम हिट करूँगा इसी सेम 5th वाले पेज को, तो अब मेरा ये वाला डेटा यहाँ आएगा। दोबारा से हिट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ प्रीव्यू के अंदर देखो तो प्री रेंडर क्या हुआ, मेरा डायरेक्टली ये वाला HTML पेज हो गया है प्री रेंडर, ठीक। ओके, चलो। अब जो प्रॉब्लम है यार इस SSG के साथ, ठीक है, स्टैटिक साइट जनरेशन के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है यार, अगर मैं अब जाके अगर मैं यहाँ को दिखाऊँ, मेरा फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट पेज है, राइट। और इस फर्स्ट पेज के अंदर जो भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये मेरा पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है। HTML पेज मेरा इस तरीके से रेंडर हो रहा है, ठीक। और यहाँ ये सारा का सारा डेटा है, ठीक है, ये सारा का सारा मेरे पास डेटा है, ठीक है। और ये डेटा बेसिकली मेरे पास ये वाला रेंडर हो रहा है, H1 टैग, H3 टैग, H4 टैग, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरा डायरेक्टली स्टैटिक पेज आ गया, ठीक है, जिसके अंदर 200 मेरा प्राइस है, राइट। तो अगर अब मैं यार यहाँ जाके जो मैंने अपना सर्वर बनाया था, ठीक है, फेक सर्वर, किसकी मदद से, db.json की मदद से, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाके इसका प्राइस चेंज कर दूँ, मैं मान लो इसका प्राइस 1500 कर देता हूँ, ठीक है, 1500 कर देता हूँ, और यहाँ आके दोबारा से सेकंड वाले पाथ को हिट करता हूँ, ठीक। तो भी आप देखोगे यार यहाँ जो वहाँ ये प्राइस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर दूँ, 10 बार भी रिफ्रेश कर दूँगा, फिर भी जो इसका प्राइस है वो 2000 का 2000 ही है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कहाँ से सर्व हो रहा है, डायरेक्टली मेरे इस बिल्ड वाले फोल्डर से हो रहा है, ठीक है। और ये जो पेजेस हैं डायरेक्टली स्टैटिक तरीके से बन चुके हैं, ठीक है, स्टैटिक तरीके से बन चुके हैं और स्टैटिक तरीके से बन गए हैं। तो इसके लिए जैसे हो क्या रहा है कि इसका जो डेटा है वो एक बार ही जब बिल्ड बनता है तभी बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा सर्वर पे कुछ भी चेंज हो उससे इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मगर अगर मैं इस 5th वाले को, जिसको मैंने कि भाई स्टैटिकली जनरेट नहीं किया था, ठीक है, अगर मैं इसको भी फॉर्मेट करके आपको दिखाऊं, अब जो इसके अंदर डेटा आ गया, मान लो 4000 आ गया, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि यार ठीक है, मैंने 4000 मतलब 4th पाथ को तो मैंने दिया नहीं था पाथ के अंदर, है ना। तो इसके लिए तो डेटा आना चाहिए सर्वर से। मैं इसको हिट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, 3000 आ रहा है, ठीक। मगर अगर इसकी डेटा को चेंज कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 4th जो मेरा प्रोडक्ट है उसके डेटा को 3000 से करके मैं किसको 2000 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसके डेटा को क्या कर देता हूँ, 2000 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये डेटा चेंज होना चाहिए, दोबारा से हिट करके देख लेते हैं भैया, ठीक है। तो आप देखोगे यार यहाँ कोई भी डेटा चेंज नहीं हुआ, राइट। मगर अगर मैं पोस्ट वाले पे चले जाऊँ, ठीक है, पोस्ट मतलब जहाँ मेरे सारे के सारे जो भी मेरे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो लिस्ट हो रहे थे, अगर मैं यहाँ आऊँ, ठीक, तो आप यहाँ देखोगे कि यार यहाँ भी 4000 का जो डेटा है, ठीक है, वो भी क्या आ रहा है, 3000 ही आ रहा है, ठीक है। सो दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा यहाँ 4th प्रोडक्ट का डेटा 3000 ही आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि यार ये जो पेजेस हैं स्टैटिकली बन चुके हैं, ठीक है। क्या हो गया, ये सारे पेजेस स्टैटिकली बन चुके हैं, ठीक है। अभी इनके बनने की वजह से हुआ क्या है, हुआ ये है कि यार ये जो डेटा है वो फिक्स हो चुका है, ठीक। और सर्वर पे अगर मेरा डेटा चेंज भी हो रहा है, सर्वर पे अगर मैं कुछ भी चेंज कर भी रहा हूँ, तो वो जो मेरा डेटा है वो वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ठीक। कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा यार, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मगर क्या मेरा सर्वर पे डेटा चेंज हो रहा है यार, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो ना, मैं 4th को हिट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे 4th प्रोडक्ट को देखोगे तो यार यहाँ देखो 1500 प्राइस चेंज हो गया। अगर मैं यार यहाँ से इसको चेंज करके मान लो 1000 कर दूँ, यहाँ जाके मान लो सर्वर को दोबारा हिट करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो देखो यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस दोबारा चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ जाकर प्राइस 500 कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको दोबारा से जाके हिट करता हूँ, तो देखो यार यहाँ दोबारा से प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। मगर मेरा प्राइस यहाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यार यही दिक्कत है SSG के साथ, ठीक है, स्टैटिक साइट जनरेशन के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार एक बार जो पेजेस बन जाते हैं फिर वही पेजेस सर्व होते रहते हैं, ठीक है, फिर वही पेजेस सर्व होते रहते हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसी का सोल्यूशन है यार इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको करने ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ जहाँ आपने क्या स्टैटिक प्रॉप्स का यूज़ किया है, ठीक है, अब इसी के आगे आपको एक और टैग देना पड़ता है, ठीक है। और उस टैग और उस प्रॉप्स का नाम होता है रीवैलिडेट। और हम रीवैलिडेट के टाइम को यहाँ जो भी सेट करेंगे, ठीक है, उस टाइम के इंटरवल पे क्या होगा, भैया हम सेकंड्स में दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अगर मैं यहाँ 10 दे दूँ, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, इसको 10 सेकंड के बाद ये जो मेरा पेज है ये बार बार रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 सेकंड के बाद मेरा जो डेटा है वो दोबारा से रिफ़्रेश होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब मैंने जब इसको सेव कर दिया, ठीक, और इसको सेव करने के बाद अगर मैं अब इसका बिल्ड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो प्यार अब इसके पहले बिल्ड बनाते हैं रिवैलिडेट करने के बाद,
और मैं यहाँ से इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं इसका बिल्ड बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा npm run build और इससे मेरा बिल्ड बनने लगेगा, ठीक है। और देखो यार, इसी को हम बोलते हैं रीवैलिडेशन, ठीक है। तो रीवैलिडेशन बेसिकली करता क्या है, रीवैलिडेशन ये करता है कि जब मैं यहाँ रीवैलिडेट करके की यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उससे होता ये है कि ये हर 60 सेकंड बाद दोबारा से मेरा जो डेटा है, अगर मैं उसको कॉल करता हूँ तो दोबारा सर्वर को भेजेगा, रिक्वेस्ट मारेगा और फिर वहाँ से डेटा लेके आएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ 10 लिखता हूँ तो हर 10 सेकंड के बाद अगर मैंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो मेरा सर्वर से जाकर डेटा लेके आएगा, ठीक है। इसको देखने के लिए भी हम यहाँ देखेंगे इसको किस तरीके से वर्क करता है। अब यार यहाँ मेरा बिल्ड फोल्डर बन चुका है, ठीक है। कहाँ बन चुका है, यहाँ देखो, यहाँ मेरा बिल्ड फोल्डर बन चुका है। अब मैं अपने दोबारा से अगर सर्वर को रन करूँ तो मैं लिखूँगा npm start, ठीक, वैसे मेरा सर्वर दोबारा से चालू हो गया, ठीक। अब मैं अगर इस फोर्थ वाले डेटा को दोबारा से हिट करूँ, ठीक, तो आप देखोगे लोड होने के बाद यहाँ क्या आ गया, 500 आ गया, ठीक है। और अगर आप अपने इस Next.js के अंदर जाके देखोगे, .next फोल्डर के अंदर, इस सर्वर के अंदर, पेजेस के अंदर और फिर पोस्ट के अंदर, ठीक है, तो और मेरा जो फोर्थ वाला जो डेटा बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम दोबारा से एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मेरा S3 के अंदर क्या रेंडर हो रहा है, 500 हो रहा है, ठीक है। अब यार अगर मैं इसी समय पे जाकर यहाँ अपने .db के अंदर फोर्थ का डेटा चेंज करता हूँ दोबारा से, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ चेंज करता हूँ, इसको 1000 कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब यार इतनी बात करते हुए 10 सेकंड तो बीत ही गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इसका डेटा दोबारा से चेंज हो जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो 500 ही सर्व हुआ है, ठीक। मगर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मगर अगर मैं यहाँ से रिस्पॉन्स में देखूँ, अगर मैं आपसे यहाँ से रिस्पॉन्स में दिखाऊँ, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में भी मेरे पास क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक है। मगर ये अब मैं अगर इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो अगली बार इसका डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगली बार इसका डेटा चेंज हो जाएगा। दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो यार ये 1000 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका डेटा 1000 हो गया, ठीक। अब मैं यार अगर मैं इसको दोबारा से जाके यहाँ चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ डेटा दोबारा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको कर दिया 5000, ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से UI पे आया, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको दोबारा से हिट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ क्या है, प्रीव्यू में मेरे पास पुराना वाला अपना डेटा दिख रहा है, ठीक है, पुराना वाला ही डेटा दिख रहा है, ठीक। और मेरा यहाँ से रिक्वेस्ट गया है उसके लिए, मेरा नया डेटा लाने के लिए, ठीक। मगर अभी भी जो मेरे को सर्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, 100, वो जो मेरा पुराना डेटा था वही सर्व हो रहा है, ठीक है। मगर अगर मैं दोबारा से नेक्स्ट बार इसको हिट करूँगा, अगर मैं इसी पेज को दोबारा से नेक्स्ट बार हिट करूँगा तो अब मेरा डेटा दोबारा से अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना अपडेटेड डेटा लेके आ सकते हो, ठीक। मगर एक आपने स्ट्रेंज बिहेवियर देखा कि यार पहली बार मैं हिट कर रहा हूँ तो ये डेटा नहीं दिख रहा, ठीक है। जब मैं दूसरी बार हिट कर रहा हूँ तो ये डेटा जाके मेरा अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हुई, ये हुई भाई 10 सेकंड की बात, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम बढ़ा के दिखाने का क्या मतलब है कि मैं post.id के अंदर आता हूँ, रिवैलिडेशन टाइम का मान लो 60 सेकंड कर देता हूँ, फिर 60 नहीं करता 30 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका ये मतलब हो गया कि यार अब अगर मैं इसको 30 सेकंड की करने के बाद अगर मैं दोबारा से इसका बिल्ड बना दूँ तो बेसिकली ये होगा कि 30 सेकंड के बाद ही दोबारा से मेरा जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो जाएगा, ठीक। और उसी के बाद मेरा डेटा दोबारा अपडेट होगा, ठीक है। 30 सेकंड से पहले अगर मैंने अपने सर्वर को 10 बार भी डेटा चेंज कर दिया और उसको 10 बार भी मैंने रिफ़्रेश कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए मैं दोबारा से अपने सर्वर को रन कर देता हूँ npm start से, ठीक है। और यहाँ हम आते हैं, अपने फोर्थ वाले डेटा को दोबारा से हिट करते हैं और यहाँ मेरा क्या डेटा आ रहा है, ये मेरा 5000 आ रहा है, ठीक है। अब यार मैं 30 सेकंड से पहले ही क्या करता हूँ, यहाँ जाके अपना डेटा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और उस पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करके देखता हूँ 2 बार, ठीक है। मैंने यहाँ इसका डेटा 6000 कर दिया, इसका डेटा यहाँ 8000 कर दिया, ठीक है। यहाँ जाके दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखो मैंने 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, ठीक है। मगर यहाँ डेटा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मगर जैसे ही 60 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तब ये डेटा पहली बार तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार जाके मेरी रिक्वेस्ट गई है वहाँ से डेटा आएगा, ठीक है। तो दूसरी बार जाके चेंज होगा, ठीक। 30 सेकंड हो चुके हैं, राइट। तो अब अगर मैं यार इसको हिट करूँ, देखो इसको दोबारा से हिट किया, पहली बार में कोई डेटा चेंज नहीं हुआ, मगर अगर मैं दूसरी बार हिट करूँगा तो मेरा डेटा 8000 चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जरा इस स्ट्रेंज वाले बिहेवियर को देख लेते हैं, भाई ये है क्या, ठीक। इसको समझने के लिए आपके लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा, अब यहाँ देखो, ठीक है। तो अब यहाँ होता क्या है कि यार जैसे ही इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो जब लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि यार जब आप पहली बार रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, जब आप पहली बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक, तो ये बेसिकली जा रहा है मेरे इस इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन वाले पेज पे, ठीक है। मतलब वहाँ जाके एक रिक्वेस्ट कर दे रहा है कि भाई जाओ यार सर्वर से डेटा लेके आओ, ठीक है, जाके देखो तो कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इसने यहाँ से इस इंक्रीमेंटल
रीजनरेशन पे जाकर रिक्वेस्ट मारी कि जाओ भाई जाके डेटा लेके आओ, ठीक है। मगर उस पहली रिक्वेस्ट में होता क्या है कि जब आप पहले ही रिक्वेस्ट करते हो तो वो सर्वर पे तो चला जाता है, ठीक है, बट एज एन फॉल बैक पेज ये आपको वही जो आपका पुराना वाला डेटा है वही दिखा रहा होता है, ठीक है। और मान लो ये वाला डेटा नहीं होता तो फिर आपको क्या दिखाता, तो वो लोडिंग वाला दिखाता, लोडिंग वाला फॉल बैक दिखाता, ठीक है। अब क्योंकि पास एज एन फॉल बैक उसके पास एक पहला सा डेटा पड़ा हुआ है जिसको स्टेल वर्जन आप कह सकते हो, पहले पुराना डेटा उसके पास पड़ा हुआ है, तो उस समय तक पहली रिक्वेस्ट में आपको पुराना डेटा दिखा रहा होता है, ठीक है। अब अगली बार क्या हुआ कि यार ये जब आपका रिक्वेस्ट लगा, ठीक है, रिक्वेस्ट लगने के बाद कुछ भी अगर नया डेटा है, ठीक है, तो अपडेट होकर दोबारा से एक नया पोस्ट बन जाता है, ठीक है, एक नया वर्जन बन जाता है। और नया वर्जन बनने के बाद अब जब आप दूसरी बार उसको रिक्वेस्ट लगा रहे होते हो, ठीक है, तो अब ये दोबारा से इस पर नहीं जाता, ठीक है, तो कहाँ जाता है, भले अगर उस पर भी चला जाए, मैं बोल रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है आपने दोबारा से रिक्वेस्ट दिया, ठीक है, आपका जो रिवैलिडेशन टाइम था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उस समय पर अब अगर ये यहाँ पहुँचता भी है, ठीक, तो उस समय पर आपके पास ये नया वाला पोस्ट सर्व होगा जो कि रिवैलिडेट होने के बाद बना है, ठीक है, जो न्यूअर वर्जन है आपको वो सर्व होगा, ठीक है। तो अब ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपके लिए बस ये पोस्ट बना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका ये मतलब है कि यार अगर यूज़र 1 है और यूज़र 2 है, ठीक है, आपने अगर रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, और द सेम टाइम सेकंड यूज़र भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक, तो आपके रिक्वेस्ट की वजह से क्या हो गया कि मान लो पोस्ट अपडेट हो गया, ठीक, तो हो सकता है कि वो पहले रिक्वेस्ट में आपको ना दिखे, ठीक है, मगर इस सेकंड वाले यूज़र को जैसे उसने रिक्वेस्ट की, अगर उसने आपके बाद रिक्वेस्ट किया तो उसको जो आपने जो आपका जो पेज जनरेट आपने किया है, ठीक है, वो इसको दिखेगा, ठीक है, मतलब उसको अपडेटेड डेटा दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन काम करता है, ठीक। तो इसमें कोई इशू नहीं है यार, अगर आपने 2 बार भी हिट किया तो एज़ कम्पेयर टू अगर मैं पहले की बात करूँ, ठीक है, पहले जहाँ की यार डेटा अपडेट ही नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब आप सर्वर पे डेटा चेंज हो जा रहा है और यहाँ आपको कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, ठीक है, तो उससे तो यार बेटर ही है ना, उससे तो बेटर ही है कि यार अभी आपका डेटा तो एटलीस्ट अपडेट हो ही जा रहा है, राइट, है कि नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो पेज है वो स्टैटिक तरीके से अभी भी बना हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे अपने सर्वर के अंदर अगर आप जाके यहाँ देखोगे, ठीक है, यहाँ नहीं, मतलब इस सर्वर के अंदर पेजेस के अंदर आप अपने पेजेस पोस्ट के अंदर देखोगे तो यार यहाँ देखो, यहाँ अभी भी आपका HTML पेज बना हुआ है, ठीक है, मगर ये जो आपका HTML पेज है, ये HTML पेज हर 30 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट देने पर अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मेट करके दिखाऊं तो अभी यहाँ जो डेटा पड़ा हुआ है वो क्या है, 8000 है, ठीक है। अगर मैं जाके यहाँ डेटा अब चेंज कर दूँ अपने सर्वर पे, ठीक है, तो यार यहाँ देखो लास्ट टाइम जो हमने डेटा चेंज किया था उससे अभी तक 30 सेकंड तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं अगर इस डेटा को दोबारा से चेंज कर दूँ, इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, 2514 कर देता हूँ, ठीक, और मैं यहाँ जाके अपना अगर रिक्वेस्ट करूँ तो देखो पहली बार में डेटा अपडेट नहीं हुआ, मगर मैं दोबारा से इसी को हिट करूँगा तो मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक। पहली बार में क्या हुआ था, पहली बार में यही हुआ था कि मेरा रिक्वेस्ट गया था रीजनरेशन के लिए, तब तक मेरे पास पुराना जो मेरे पास डेटा था वो सर्व हो रहा था। दूसरी बार जैसे ही रिक्वेस्ट गया, ठीक है, तो उसके बाद अब जो पोस्ट अपडेट हो गई थी मेरे को वो सर्व हुआ, ठीक है, और क्योंकि अभी रिवैलिडेशन टाइम हुआ नहीं था तो मेरे पास पुराना डेटा ही, मतलब उस समय तक देखो रिवैलिडेशन टाइम के अंदर अंदर अगर आप 20 बार भी रिक्वेस्ट कर दोगे ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, मगर रिवैलिडेशन टाइम हट गया, ठीक है, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करोगे तो ही आपका डेटा अपडेट होगा, ठीक। एक गलती यार जो आप समझने में कर सकते हो वो ये कि यार रिवैलिडेशन ये काम करता होगा कि हर 10 सेकंड के बाद, अगर मैंने 10 सेकंड लिख दिया तो हर 10 सेकंड के बाद ये अपने आप पोस्ट को अपडेट कर देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब तक सर्वर पे कोई यूज़र रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ये जो मेरा डेटा है यार वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लो सुबह किसी बंदे ने ऐसे 5 को हिट किया, ठीक है, तब इसका डेटा 4000 था, ठीक। अब सुबह से लेके शाम तक किसी बंदे ने इस पेज को हिट ही नहीं किया, ठीक है, इस राउट को हिट ही नहीं किया, तो तब तक इसका डेटा 4000 ही रहेगा, ठीक है, तब तक इसका डेटा क्या रहेगा, 4000 ही रहेगा। मतलब शाम को भी किसी बंदे ने रिक्वेस्ट किया तो इसको 4000 ही सबसे पहले दिखेगा, और दूसरी रिक्वेस्ट करेगा तो फिर अपडेटेड डेटा उस समय पे अपडेटेड डेटा दिखेगा, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप अपने स्क्रीन को खोल के रखोगे और एट द सेम टाइम स्क्रीन के खोल के रखने के बाद भी अगर सर्वर पर 10 बार डेटा चेंज हो गया तो आपको स्क्रीन पर वो डेटा चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो तब तक आपको ये स्टिल डेटा ही दिखता रहेगा जब तक आप दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो यार ये एक हल्का सा ड्रॉबैक है स्टैटिक इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन का, और इसी को हम इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन के इस छोटे से ड्रॉबैक को आप सर्वर साइड जनरेशन से सॉल्व कर सकते हो, जिसको हम अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि तो इस छोटे से दिक्कत को आप सर्वर साइड जनरेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम SSR कहते हैं, सर्वर साइड जनरेशन कहते हैं। तो हम उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। आई थिंक यार आपको ये
इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन समझ में आ गया होगा और इसमें किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं बची होगी। ठीक है, तो यार ये बहुत जगह पर यूज़ होता है। जब भी आपको आपकी कोई ब्लॉग वाली वेबसाइट है या फिर जो प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ की आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, छोटी सी वेबसाइट हो चाहे बड़ी सी वेबसाइट हो, अगर मान लो छोटी वेबसाइट है, राइट, तो आप यहाँ रिवैल्यूएशन टाइम 10 सेकंड का रख सकते हो, 15 सेकंड का रख सकते हो, ठीक है। मगर अगर यार बड़ी वेबसाइट है जहाँ की डेटा बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, राइट, तो यहाँ आप इस रिवैल्यूएशन टाइम को इवन 1 सेकंड भी कर सकते हो, ठीक। तो हर सेकंड पे आपका डेटा जैसे ही कोई बंदा रिक्वेस्ट करेगा तो वो सर्वर से जाकर लेके आके आपके पेज को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन काम करता है Next.js के अंदर, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।